हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका anime_04 पर। और ये हमारे चैनल का सबसे पहला और सबसे धमाकेदार वीडियो है। अगर आप भी मेरे तरह एनिमे के दीवाने हैं और आपको भी बेहतरीन एनिमे एक्सप्लेनेशंस, ब्रेकडाउन्स और थियोरीज देखना पसंद है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस नई कम्युनिटी का हिस्सा बने। शिबुया इंसिडेंट के बाद जेजेके सीज़न 3 यानी द कलिंग गेम आर्क की शुरुआत थी एक ऐसे झटके के साथ हुई है जिसने पूरे एनिमे कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। गोजो सेंसी के सील होते ही पासा पलट चुका है। आखिर यूता यूजी का दुश्मन क्यों बन गया और जेनिन घराने में कौन सी गंदी राजनीति चल रही है, सब कुछ जानेंगे आज की इस कड़क वीडियो में। वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि आज का एक्सप्लेनेशन सबसे अलग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी एक खतरनाक कर्स से भाग रहा था, लेकिन तभी फ्लैशबैक में कहानी हमें ले जाती है जेनिन क्लैन के घर, जहां एंट्री होती है सीजन के सबसे घमंडी कैरेक्टर की, नाओया जेनिन। ये बंदा इतना बदतमीज है कि उसके पिता नाओबिता जेनिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और ये बैठकर लड़कियों की बेइज्जती कर रहा था। इसके कजिन्स जिनिची और ओगी इसे डांटते हैं, लेकिन नाओया को घमंड है कि अगला हेड वही बनेगा। तभी ट्विस्ट आता है, नाओबितो की मौत हो जाती है और उनकी वसीयत पड़ी जाती है। वसीयत के मुताबिक नाओया हेड तो बनेगा, लेकिन अगर सातोरू गोजो मर जाता है या सील हो जाता है तो मेगुमी फुशिगोरो को जेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा और सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। यह सुनते ही नाओया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो प्लान बनाता है कि वो टोक्यो जाएगा और यूजी के साथ साथ मेगुमी को भी जान से मार देगा ताकि सबूत ना बचे। दूसरी तरफ टोक्यो के मलबे में हमारा यूजी अकेला बैठा था। सुकुना की वजह से उसके घाव तो ठीक हो रहे थे, लेकिन उसका दिल भारी था क्योंकि उसके हाथों कई बेकसूर लोग मारे गए। यहाँ उसका बिग ब्रदर चोजो उसे संभालता है। चोजो कहता है कि जो हुआ वो गलत फैमिली थी, हम भाई हैं और यही मायने रखता है। इसके बाद दोनों मिलकर टोक्यो की सड़कों पर घूम रहे लाखों कर्सेस का कचरा बनाना शुरू करते हैं। यूजी कर्सेस को घसीटकर अंडरग्राउंड बीच में ले आता है, जहां चोजो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से उनका काम तमाम कर देता है। चोजो मन ही मन सोच रहा था कि यूजी अब अपनी कर्स एनर्जी को एक डीमन गॉड की तरह कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तब पार्टी खराब करने आ जाता है नाओया जेनिन। वो यूजी को बताता है कि गोजो के जाते ही हायर एप्स ने यूजी को मौत की सज़ा सुना दी है। इससे पहले यूजी कुछ समझे, नाओया अपनी सुपर फास्ट स्पीड से यूजी और चोजो पर मुक्कों की बारिश कर देता है। उसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि दोनों समझ नहीं पाते कि हमला कहाँ से हो रहा है। तभी हवा का रुख बदलता है। एक ऐसी भारी कर्स एनर्जी महसूस होती है जिसे देखकर यूजी को लगता है कि शायद गोजो सेंसी आ गया, लेकिन नहीं। ऊपर से छलांग मारता है यूटा ओकुत्सु, जिसके पैर रखते ही जमीन में गड्ढा हो जाता है। यूता को हाइपर एप्स ने यूजी को एग्जीक्यूट करने का काम सौंपा है। चोजो भाप जाता है कि यूता एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। वो यूजी से कहता है, भागो यूजी, इससे तुम नहीं जीत पाओगे। यूजी भागता है, लेकिन यूता पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है। अब शुरू होती है यूजी वर्सेस यूता की खतरनाक जंग। यूता दिखने में भले ही सीधा साधा लगे, लेकिन उसके पास कर्स एनर्जी का समंदर है। यूता खुद मानता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसी से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, बस गोजो के पास 6 आइज है, इसलिए उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, पर मेरी हो सकती है। यूजी अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू उठाता है और यूटा की कटाना को रोकने की कोशिश करता है। यूजी अपनी ताकत से यूटा की कटाना तोड़ भी देता है, लेकिन भाइयों, यूता से जीतना इतना भी आसान नहीं था। जैसे ही यूजी बिना हथियार के हमला करने बढ़ता है, पीछे से प्रकट होती है कर्सेस की रानी रिका। रिका यूजी को इतनी मजबूती से जकड़ लेती है कि यूजी हिल भी नहीं पाता, और इसी का फायदा उठाकर यूता अपनी टूटी हुई तलवार सीधे यूजी के सीने के पार कर देता है।
यूजी की आंखें बंद हो जाती है और एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों, एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।